नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा जीएस का 28वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्न में से किस अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, समता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक किसके अंतर्गत आते हैं? समता का अधिकार या समानता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा आर्टिकल आता है भैया? आर्टिकल 32। ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। ठीक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? तो भैया आर्टिकल 25 से 28 के जितने भी आर्टिकल हैं किसमें आते हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक भैया, ये मौलिक अधिकार भाग 3 के ये सभी आर्टिकल हैं। तो इसका सही आंसर क्या? समता का अधिकार। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 26 नवंबर, 1 मई या 20 अगस्त। तो देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 20 अगस्त को क्या बनाया जाता है, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है भैया। ठीक। अगर मैं बात करता हूँ 26 नवंबर सबसे ज्यादा फेमस है। 26 नवंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय संविधान दिवस या विधि दिवस। ठीक है भैया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अम्ल भैया पालक में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल भैया सिरका एवं
अचार में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल में क्या पाया जाता है भैया? तो लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है खट्टे खट्टे दूध, खट्टा दूध। लैक्टिक अम्ल, वही बात करूं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल में भैया तुम्हारा एक तो हो गया नींबू एवं जो खट्टे फल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं भैया? साइट्रिक अम्ल में। और पालक का जो सही आंसर है वो ऑक्सैलिक अम्ल में पाया जाता है। पालक के अलावा अन्य कौन सी चीजें पाई जाती हैं भैया इसमें? पालक के अलावा गोभी में, ठीक, टमाटर में ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, अहमदाबाद में, पुणे में या बेंगलोर में? तो देखो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद के गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद के गुजरात में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। मैं सबसे फेमस चीज जो है वो गुजरात बेंगलोर में है। क्या है? इसरो उपग्रह केंद्र, उपग्रह केंद्र कहाँ पर है भैया? बेंगलुरु में है। इसरो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत एग्जामों में पूछी गई है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, मामल्लापुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य का त्योहार है? गुजरात का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का या उड़ीसा का? तो देखो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। गुजरात का एक फेमस है दही हांडी, दही हांडी उत्सव, और एक गरबा नृत्य है। ठीक है, कहाँ के हैं ये भैया? ये आपके गुजरात में फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं भैया। प्राचीन जैन और बुद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, 15 थे, सॉरी 14 थे, 12 थे या 10 थे? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ था? तो भैया उस बौद्ध ग्रंथ का नाम और जैन ग्रंथ का नाम क्या था भैया? उन दोनों का नाम था, एक का नाम था अंगुतार
अंगुत्तर निकाय, जिसमें महाजनपदों का विवरण मिलता है। और जैन धर्म का कौन सा था? भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। अब 16 जनपदों में 15 जनपद महाजनपद, 15 महाजनपद कहाँ थे? उत्तर भारत में। ठीक, जबकि एक महाजनपद कहां पर था भैया? एक महाजनपद है नर्मदा नदी के दक्षिण में। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? अब खरीफ की फसल कौन कौन सी है? देखो, ये होगी खरीफ फसल। खरीफ फसलों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इनकी बुवाई, कटाई और फसल कौन कौन सी है, ये पढ़ना है इनके बारे में। तो देखो, बुवाई भैया जून जुलाई में ये क्या होती हैं? बोई जाती हैं। ठीक, कटाई अक्टूबर नवंबर में ये क्या होती हैं? काटी जाती हैं। अगर मैं फसल की बात करूं भैया, चावल आपका, मक्का, ज्वार, बाजरा और एक आपका हो गया मूंगफली। ठीक है, ये कैसी फसलें हैं? ये सब खरीफ फसलें हैं। अगर मैं आपसे बात करूं रबी फसल के बारे में, देखो रबी फसल, इनकी जो बुवाई होती है, इनकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है। ठीक, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुवाई होती है। और कटाई भैया, कटाई होती है इनकी मार्च और अप्रैल में इनकी कटाई होती है। अगर मैं फसल की बात करूं, फसल में क्या कहता है? गेहूं, मटर, आलू और तुम्हारा जौ। कैसी फसलें हैं? ये रबी फसलें हैं। तो इसका सही आंसर गेहूं जो है कौन सी फसल है? रबी फसल है। जबकि सोयाबीन, मूंगफली, मक्का कैसी फसलें हैं? खरीफ फसलें। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो कौन सा बंदरगाह है? सबसे पहले बात कर लेते हैं
न्यू मैंगलोर कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। अगर मैं बात करूं कोच्चि केरल में, और जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक। अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल दिवस निषेध दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 5 जून को, 1 मई को, या 12 जून को? तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 जून को। 12 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और मैं बात करूं 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जून को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? 942 है, 912 है, 892, 812। तो देखो यूपी का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ठीक है भैया, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 912। अगर बात लिंगानुपात की कर ली है तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात और सबसे कम वाला, सबसे कम लिंगानुपात कौन कौन से राज्य का है? देखो सबसे पहले बात करते हैं ज्यादा में केरल, दूसरा तमिलनाडु, और तीसरा आंध्र प्रदेश। ठीक, अगर सबसे कम की बात करूं, सबसे कम की बात करूं सबसे पहले इनके लिंगानुपात जान लेते हैं कितने कितने हैं। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक, अगर तमिलनाडु की बात करूं 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं 1000 महिलाओं पर 993,
1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं हैं। अब सबसे कम लिंगानुपात किस किस राज्य का है? नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, और नंबर 3 सिक्किम। ठीक है, अब बात करते हैं इनका लिंगानुपात कितना कितना है। तो देखो हरियाणा का जो है 889 लिंगानुपात है, जम्मू कश्मीर का 800, और भैया सिक्किम का 890 लिंगानुपात है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 912 लिंगानुपात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है। श्रीलंका में, नेपाल में, रूस में या अमेरिका में? अब देखो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा युद्ध होता है भैया? युद्धाभ्यास, उसका नाम है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। किस किस के मध्य होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। इसका सही आंसर नेपाल और भारत के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? सूर्य किरण। रूस और भारत के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है भैया? रूस और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है इंदिरा युद्धाभ्यास। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमेरिका और भारत के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो उसका नाम ही क्या है? युद्धाभ्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी का तात्पर्य है सरकारी बिक्री कर से, वस्तु एवं सेवा कर, सरकारी सेवा कर या माल एवं बिक्री कर। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। जीएसटी सबसे पहले तो भैया सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस पे आधारित है? भारत का जीएसटी मॉडल किस पे आधारित है भैया? तो ये मॉडल आधारित है कनाडा पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जीएसटी किसकी सिफारिश पे लाई गई थी? भारत में जीएसटी की सिफारिश किसने की थी? या तो भैया जीएसटी की जो सिफारिश की थी वो की थी भैया, वो थे विजय केलेकर समिति के आधार पर
इसे भारत में लाया गया था। अगर बात करूं जीएसटी लागू कब हुई थी, लागू हुई थी भैया 1 जुलाई 2017 को। ठीक, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जीएसटी को एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो स्वीकार करने वाला राज्य, पहला राज्य, तो देखो पहला राज्य था असम। लेकिन असम के बाद किसने एक्सेप्ट किया था, बिहार ने जीएसटी को एक्सेप्ट किया था। अब जीएसटी का तात्पर्य मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वस्तु एवं सेवा कर इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलीपींस की राजधानी बतानी है। अब फिलीपींस की राजधानी क्या है, बैंकॉक, मनीला, कुआलालंपुर, जकार्ता। तो देखो जकार्ता किसकी राजधानी है भैया, इंडोनेशिया की। ठीक, वहीं बात करूं मैं कुआलालंपुर, ये किसकी राजधानी है, मंगोलिया की। मंगोलिया की राजधानी कुआलालंपुर। और बैंकॉक थाईलैंड की, थाईलैंड। इसका सही आंसर मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, 14 नवंबर को, 31 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। देखो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक, अब 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 14 नवंबर की बात करूं तो देखो 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। कब मनाया जाता है भैया, 14 नवंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2016 में की गई नोटबंदी में किस राज्य को किस मूल्य की मुद्रा के चलन से बाहर कर दिया गया था। अब जो नोटबंदी हुई थी वो हुई थी भैया 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। अब नोटबंदी में कौन कौन से नोट बंद किए गए थे, 100 और 500 के नोट, 1000 और 2000 के नोट, 1000 और 500 का नोट, 2000 और 500 का नोट। देखो 2000 का नोट तो बाद में आया था, लेकिन उससे पहले 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया था, उसको बंद कर दिया था। 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से ही ये बंद कर दिए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। निम्न में से किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने
1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। अब देखो कौन सा आंदोलन कब हुआ था, पहले ये जानकारी होनी चाहिए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी थी, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। लाला लाजपत राय पर 30 अक्टूबर 1928 को कहां पे, लाहौर में लाठीचार्ज किया गया था। किसके उपलक्ष्य में, साइमन कमीशन का विरोध के उपलक्ष्य में इन पे लाठीचार्ज किया गया था कि इनका विरोध किया था, साइमन कमीशन गो बैक। 5 फरवरी 1922 को हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, एक चीज और, बंगाल का विभाजन जब 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था तो उसे हमने शोक दिवस के रूप में मनाया, शोक दिवस के रूप में मनाया भैया। ठीक है, अब 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों लिया था, क्योंकि 22 पुलिसकर्मी चौकी में जिंदा जला दिए थे, इसलिए उसे चोरा चोरी की घटना कहा जाता है, और उसी के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से महात्मा गांधी की पत्रिका है, बहुत पूछी जाती है। हिंदुस्तान, हिंद स्वराज, हमदर्द, न्यू इंडिया। हिंदुस्तान किसकी है भैया, मदन मोहन मालवीय। ठीक, अगर मैं बात करूं हिंद स्वराज, यह गांधी जी की पत्रिका का नाम है। हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना कह दो या अली कह दो, मोहम्मद अली जिन्ना या अली, मोहम्मद अली की है। न्यू इंडिया बहुत फेमस पत्रिका है, किसकी है भैया, ये है आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, अगर मदन मोहन मालवीय की और पत्रिकाओं के नाम बात करूं, एक है भैया अभ्युदय और दूसरी है लीडर। ये किसकी पत्रिका है, मदन मोहन मालवीय जी की। अगर मैं बात करता हूं गांधी जी की और पत्रिका क्या है, यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसकी है, ये भी महात्मा गांधी की है। अगर मैं एनी बेसेंट की एक और फेमस पुस्तक है जिसका नाम है कॉमन व्हील, ये एनी बेसेंट की फेमस पुस्तक है। वहीं आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, अर्थात कहने का मतलब यह सर्वाधिक वन इनमें से कौन से राज्य में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम। देखो आपने पढ़ा होगा सबसे पहला मध्य प्रदेश,
ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। तो मैं आपको दूसरा बता दूं, दूसरा भैया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर तीसरे राज्य की बात करूं मैं, तीसरा राज्य है आपका छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। अगर इन ऑप्शनों के अनुसार आंसर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, अन्यथा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के या कनिष्क के? देखो, चरक एक चिकित्सक थे, वो कनिष्क के शासन के जो चिकित्सक थे। अब मैं बात करूं हर्षवर्धन के दरबारी कवि, कवि कौन थे भैया? तो ये थे बाणभट्ट, बाणभट्ट। ठीक, अगर मैं बात करता हूं चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक कवि थे वो कौन थे? चाणक्य। अगर मैं बात करता हूं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे भैया हरिसेन। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, परुष्णी नदी को या शतुद्री नदी को? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, सिंधु नदी आर्यों की प्रमुख नदी थी, प्रमुख नदी थी। अगर मैं बात करूं सरस्वती, ऋग्वेद में सरस्वती को ही सबसे पवित्र नदी माना गया है। परुष्णी नदी का जो भैया ऋग्वेदिक नाम है उसे अब वर्तमान में कहते हैं हम रावी नदी। क्या कहते हैं? रावी नदी। अगर मैं बात करूं शतुद्री नदी, तो ये किसका आज के वर्तमान नाम में किसक नदी का नाम है? सतलज। सतलज नदी का नाम क्या है भैया? शतुद्री नदी। ठीक, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। तो दोस्तों, ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन नहीं थे, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन थे, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, मैंने आपको 4 ऑप्शन भी बताए, कहीं उसके बारे में पूरी डिटेल भी बताई है। तो ये अनुमान लगा लो कि आपके अनुसार एक क्वेश्चन है, लेकिन वैसे कितने क्वेश्चन आपके याद हुए हैं? लगभग 100 से 150 या उससे ज्यादा भी हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।